कराची में मिनी ट्रक बनेंगे, शहरियों को रोजगार मिलेगा। चीनी सरमायाकार शहर कायद में प्लांट लगाने पर रजामंद। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची वालों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। सूबाई वज़रा के चीनी कंपनी चेरी होल्डिंग्स ग्रुप का दौरा। नासिर शाह बोले, सोलर सिस्टम से गरीब खानदानों को बिजली के बिलों से निजात मिलेगी। कराची तो पहले ही पानी से महरूम था और वहाँ पर लोग छोटे छोटे गदा गाड़ियों के ज़रिए, छोटे कंटेनर्स के ज़रिए पानी लेने पर मजबूर थे। 6 महीने के अंदर 8 मरतबा पानी की लाइन डैमेज हुई है। इस गुज़िश्ता माह 2 मरतबा 84 इंच की लाइन डैमेज हुई है। 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन शर्की का पूरा इलाका, ज़िला वस्ती का एक बड़ा इलाका आज भी पानी से महरूम है। शहर में पानी की लाइनें मनसूबाबंदी के तहत फाड़ी जाती हैं। 6 माह में 8 मरतबा पानी की लाइन टूटी। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का वाटर बोर्ड को KMC में जम करने का मुतालबा। बोले, पानी हाइड्रेंट्स में है, लाइनों में नहीं। शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, आम टैंकर माफिया का राज। पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। जमात इस्लामी के सिटी कौंसिल अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। टैंकर माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लैंडर वाली प्रॉपर्टी बताई। इसमें एक बैकग्राउंड जो सब दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, ये 100 साल से ये प्रॉपर्टी KSC के पास थी। उसके बाद 1957 या 58 में एक सेटलमेंट हुआ KMC का और KSC का, जिसके तहत उस ज़माने की जो प्रॉपर्टी थी उसका 25% अमाउंट जो है वो KSC ने KMC को पे कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने इस बात से इत्तफाक किया और वो 100% पेमेंट करने का फैसला किया, तो 25% ख़त्म हो गया। बड़ी कामयाबी है कि वो पूरा का पूरा पैसा हमारे पास अब इंशाल्लाह आ रहा है। रेलवे क्वार्टर की ज़मीन के इलेक्ट्रिक को फरोख्त की जाएगी। सिटी काउंसिल ने 2,75,000 रुपये गज में ज़मीन बेचने की करारदाद मंजूर कर ली। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एलियंडर रोड रेलवे क्वार्टर की ज़मीन तवील अरसे से के इलेक्ट्रिक के पास थी। अब हम के इलेक्ट्रिक का बिल देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट बोले, के इलेक्ट्रिक के KMC से वाजिबात का मसला भी है। मुख्तलिफ सड़कों पर के इलेक्ट्रिक के खंभे भी लगे हैं। हम कहीं ना कहीं के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। KMC की ज़मीन पर उनके खंभे लगे हुए हैं। नेमतुल्लाह खान साहब ने इस मसले को के इलेक्ट्रिक के साथ उठाया था, लेकिन ये मसला आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ और कोई सेटलमेंट हमारी नहीं हो सकी। करली के नाम से एक और ग्रिड स्टेशन है। इन ज़मीनों पर जो ऑक्यूपेंसी वैल्यू, जो रेंटल वैल्यू है, जो चार्जेस बनते हैं, वो बहुत बड़ी रकम है। वो भी रकम अगर कैलकुलेट की जाए जब से इनके पास है, वो अरबों में बनती है। इसको भी इस पूरे मामले के अंदर जो है, मुझे नहीं पता कि इसको हमने इस पे डेलिब्रेशंस किए हैं, इसको कंसिडर किया है कि नहीं किया। पानी की लाइन फटने से हजारों गैलन पानी जाया। जौहर मोड़ पर पानी जमा रहा, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने पानी की लाइन मरम्मत की। जना अस्पताल के बाहर गटर उबल पड़े। सेवरेज का पानी जमा होने से मरीज और तीमारदार परेशान। एम्बुलेंसेस को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर फट पड़े। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। मैं आज आप लोगों की इजाज़त से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखता हूँ, जिसके अंदर उनको कहेंगे हम कि आप पावर डिवीज़न के ज़रिए पाबंद करें। यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा होगा, आप उसकी निशानदेही करके सरकार की मदद करेंगे उसको इन्फोर्स करने में। ये कमिटमेंट है KMC की जानिब से कि वो 100% पैसा आपकी उसी में इंशाल्लाह लगेगा। शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग। मेयर कराची का वज़ीर आज़म को खत लिखने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब का शहर के तमाम पार्क्स की मुकम्मल बहाली का आज़म। नजमी आलम बोले, नर्सरियों में चोरी हुआ पानी बिक रहा है। पानी चोरी पर XEN को भी वार्निंग लेटर मिलना चाहिए। नर्सरीज में पानी चोरी होकर बिक रहा है। नर्सरियाँ जो लगी हुई हैं वो पानी के इलीगल कनेक्शन, और उसमें एक ये भी रखें कि वाटर बोर्ड के XENs को भी एक वार्निंग लेटर इशू किया जाए कि जिसके इलाके में चोरी का पानी नर्सरी में मिला तो उस XEN के खिलाफ भी एक्शन होगा।
तालीमी इदारे तबाह, फर्नीचर गायब, बिजली भी नायाब। ऐसे बढ़ेगा सिंध तो कैसे बढ़ेगा सिंध। गडाब मुराद मेमन स्कूल में सहूलियात का फुकदान, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। दौरे जदीद में भी तलबा ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर। असातिज़ा ने शिकवा किया, स्कूल में 20 साल से फर्नीचर नहीं, 1 माह से बिजली भी नहीं आ रही। गार्ड ना होने से नशई सामान चोरी करके ले जाते हैं। मुतल्लिका इदारों से मसाइल हल करने की अपील कर दी। यहाँ जो हेरोंची है वो तारें जो है चोरी करके चले जाते हैं। उसके बाद ये बिजली को तकरीबन 1 साल हो गया है, स्कूल में बिजली न होने के बराबर है। फर्नीचर आप खुद देख रहे हो, बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो ये अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को फर्नीचर मुहैया की जाए। NOC मनसूख, बाजार फिर भी कायम। गुलजार हिजरी में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। कमिश्नर के अहकामात के बावजूद 2 बचत बाजार चलाए जाने लगे। बाजारों के खिलाफ UC चेयरमैन ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि इतनी मोटी फाइल मेरे पास बनी हुई है। तमाम इदारों को मैंने लेटर लिखे हैं। तकरीबन पौने दो साल से मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ लोगों की जो परेशानी है उसको देखते हुए। और उसके बाद पौने 2 साल के बाद जब NOC कैंसिल हुई, सच्चल थाना हमारा यहाँ पर लगता है, सच्चल थाने में जा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये माफिया इतना मजबूत है कि ये हर इदारे को ख़रीद रहा है। महकमा दाखिला सिंध में सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। मीर मोहम्मद जन्ना सेक्शन अफसर जेल बंद तैनात। बंगल चाचड़ की गैर मुल्की सेक्शन में तैनाती। इशफाक बलोच सेक्शन अफसर एडमिन। अब्दुल गफ्फार सोमरो इंटरनल सिक्योरिटी 2 तैनात। अब्दुल्ला जनेजो को सेक्शन अफसर पुलिस 1 लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी तकर्रुर तबादले। अनीस अहमद असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमन तैनात। खालिद अब्दुल रऊफ को AC बिन कासिम लगा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज को ग्रेड 19 में तरक्कियां मिल गई। 120 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई। तहसीन परवीन, सैयद मसूद, अब्दुल्ला जमानी, शबीर अहमद, इसरार अहमद शामिल। महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स डेवलपमेंट कंपनी की भी बजट तजावीज़। 50% फॉरेन एक्सचेंज की शर्त खत्म करने की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज सिर्फ वैल्यू एडिशन पर आयद करने का मुतालबा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 40 पॉइंट्स का इजाफा 1,19,689 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 11 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 77 पैसे पर पहुंच गया। महंगा सोना 4,000 रुपये तोला। मजीद महंगा 1 तोला सोना 3,42,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,93,638 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत 3,410 रुपये पर बरकरार। और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस खुद दाखिले नहीं दे सकेंगे। PMDC ने मुरासला जारी कर दिया। कॉलेजेस खाली नशिस्तों पर दाखिला नहीं दे सकेंगे। दाखिले सिर्फ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के जरिए होंगे।